नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये जो एपिसोड चल रहा है कालांश अभी काव्य के गुण पर चल रहा है। तो आज एक ही क्लास में हम काव्य को गुण को पहचानने का तरीका देख रहे हैं कि किस प्रकार काव्य, किस कविता में कौन से काव्य गुण हैं। तो आपको सब वीडियो में पहले बताया भी गया है इसकी परिभाषा उदाहरण, लेकिन एक बार फिर से देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम अगर ओज गुण को देखते हैं तो जहाँ पर वीर रस और रौद्र रस जिस कविता में दिखाई दे वहाँ पर ओज गुण होता है। जैसे भूषण जी का हमेशा वीर रस की कविता उन्होंने लिखा है। तो एक कविता मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिसके माध्यम से आप हर कविताओं की पहचान करेंगे। जैसे इंद्रजिमि जंभ पर बाढ़ सुवंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन वारी वाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे शिवराज है। तेजतम अंश पर कान जिमि कंस पर त्यों लेक्ष वंश पर शेर शिवराज है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है वीर रस दिखाई दे रहा है। या माता जी मुझको रणांगन पुकारे, मेरे हृदय की लहू पुकारे। या फिर आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के सुनि वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना त्याग कर युगल मलने लगे। तो यहाँ पर वीर रस और रौद्र रस दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दूसरा रस अगर हम देखना चाहें तो फिर माधुर्य रस है। आपको परिभाषा में इसके लक्षण को भी बताया गया है। जहाँ पर शांत रस, करुण रस और श्रृंगार रस देखने को मिले वहाँ पर जो है माधुर्य रस होता है। जहाँ द्वितीय वर्णों की प्रधानता होती है, संयुक्ताक्षर होते हैं, महाप्राण होते हैं और सामासिक शब्दों का समावेश होता है। यहाँ पर शांत रस, करुण रस और श्रृंगार रस देखने को मिलता है। जैसे सीता जी का वर्णन देखिए, जो गांव की वधुओं को अपने परिवार का परिचय देती हैं कि सुनि सुंदर वैन सुधार सभी ने सयानी है जान की जाने भली। तिरछे कर नैन दिसैन तिजने समझाए कछु मुस्काए चली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसो मन मंजुल कंज कली। तुलसी तहि अवसर सोहे सभय अवलोकत लोचन लाभ। तो यहाँ पर माधुर्य गुण का श्रृंगार रस के साथ देखने को मिल रहा है। दूसरा कबीरदास जी को देख लीजिए। अगर करुण रस का वात्सल्य रस देखना हो तो कि जो है ये माता का और पिता का कि हर जननी में बालक तोरा काहे न गुण बक्सहु मोरा। कर गए केस करे जो घाता तव न हेतु तारे माता। कहे कबीर एक बुद्ध विचारी बालक दुखी दुखी महतारी। तो जहाँ पर ऐसे काव्य देखने को मिले वहाँ पर जो है माधुर्य गुण होता है। हाँ, इसी के साथ जो है अब तीसरा गुण बचा है जिसको हम प्रसाद गुण के नाम से जानते हैं। तो प्रसाद गुण में जहाँ शांत रस और भक्ति रस हो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, जिनके अर्थ अस्पष्ट होते हैं, अर्थात चंपू काव्य, गद्य और पद्य को मिलाकर या पद्य ही हो तो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे साकेत का ले लीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो इसमें क्या समझाना है, इसमें इसका अर्थ अपने आप स्पष्ट है। या फिर निंदा रस में हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि मुझे गैरों में कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुकी बातें, तुम खाली ना हम खाली। तो ये सब इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है। या ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, पतित पावन सीताराम। तो अगर ऐसे उदाहरण देखने को मिले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रसाद गुण है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप तीनों गुण को आसानी से समझ सकेंगे। फिर आगे के टॉपिक के लिए हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।